नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज अप्रैल की 3 तारीख है और जिस तारीख का बेसब्री से इंतजार था वो कल बीत गई, 2 अप्रैल। क्यों बीत गई, क्यों सुनवाई नहीं हुई या लिस्टिंग की डेट क्यों नहीं आई अगली, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके बीच में ये छोटा सा वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूं। और ये वीडियो आप देखेंगे कि कितने निराश लोगों में आशा भर देगा और जो निगेटिव थॉट्स के लोग हैं वो जरूर डिप्रेशन में जा सकते हैं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी इस जानकारी को जानने के बाद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपसे वही निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी सच्ची लगे और तार्किक लगे, तर्कपूर्ण लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, शेयर करने से जो बात मैं आप लोगों से बताता हूं या कहता हूं वो आपके शेयर करने से आपके नेटवर्क में जुड़े लोगों तक पहुंच जाती है और इस तरह से बात ज्यादा लोगों में पहुंच जाती है। इसलिए शेयर करने के लिए मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी आने वाली 13 मई, आज 3 अप्रैल है, 10 दिन इसमें और 1 महीना उसमें, यानी 1 महीने 10 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। 13 मई उनका अंतिम दिन है कार्यकाल का। और ये बात मैं बहुत पहले से आपसे कहता आ रहा हूं कि ना जाने मुझे क्यों लगता है कि खन्ना साहब इस सहारा सेवी के जटिल मुद्दे को जो पिछले 12 साल से चल रहा है उसको समाप्त करके ही जाएंगे। ये कयास नहीं, आशा है, और मेरी आशा नहीं, 13 करोड़ निवेशकों की, 12 लाख कार्यकर्ताओं की जो बेरोजगार हो गए उस सब की आशा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना साहब से है। खन्ना साहब से क्यों है? क्योंकि खन्ना साहब फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से सहारा सेवी का विवाद है 2012 से लेकर आज तक, यानी अपने रिटायरमेंट काल तक, उसको देखते, सुनते, समझते चले आ रहे हैं। इसलिए उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना उनको कुछ किसी को ब्रीफ करने की जरूरत है। वो सारी चीजों से वाकिफ है, सारे मामले से वाकिफ है, सारी जो भी लोगों ने एक्सप्लेन, बड़े बड़े वकीलों ने कोर्ट में शुरू से लेकर आज तक किया है, सबसे वो वाकिफ है। उन्होंने ही जनवरी की 8 तारीख को, इसी महीने की जनवरी, इसी साल के जनवरी की 8 तारीख को एक ऑर्डर पास किया था मध्यस्थता का, और लोगों ने माना नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मध्यस्थता की बात चल रही है और मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता के टेबल पर लोग बैठ गए। फिर आपने देखा 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर स्पष्ट लिख करके आया कि केस नंबर 412, जिसकी डायरी 36,632/2012 सेटल्ड। ये मैंने लगाया है, इसको आप देखिएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया, ये पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है और ये कोई हमने या आपने या किसी ने बनाया नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर स्पष्ट 18 मार्च की डेट में केस सेटल्ड एंड क्लोज्ड
क्लोज्ड भी है। उसके कारण क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर आप पढ़ सकते हैं। तो जो केस सेटल्ड हो गया वो केस 412 ही है, जिसकी डायरी 36,632 है, यही क्लोज हुआ है। यही केस 18 मार्च की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर सेटल्ड विथ क्लोज्ड दिखा रहा है। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि 2 तारीख को सुनवाई होगी। जो केस खत्म हो गया, जो केस सेटल्ड हो गया, उस पर सुनवाई कैसी? मुझे तो नहीं लगता। मैं भी कल तक इंतजार कर रहा था, लेकिन जब कल इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई लिस्टिंग की नेक्स्ट डेट नहीं, तो विशेषज्ञों से पता चला, विशेषज्ञों से राय ली गई कि ये क्लोज्ड हो चुका है। ऐसा पूरी कयास है, पूरी उम्मीद है कि अब इस पर सुनवाई नहीं होनी है दोस्तों, अब इस पर फैसला आना है। क्या समझौता हुआ है ये भविष्य के गर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट के पास जमा। क्या निवेशकों को लाभ हो जाएगा ये खन्ना साहब बेहतर जानते हैं। कैसे सहारा के निवेशकों का फायदा हो जाएगा, कैसे सहारा के निवेशक बाहर आ जाएंगे अपने दुख से, कैसे बेरोजगार को फिर से सहारा में रोजगार मिल जाएगा, ये सब जब फैसला आएगा तो आपके सामने होगा। डेट पर डेट, तारीख पर तारीख की जो बात होती थी वो मेरे हिसाब से, विशेषज्ञों के हिसाब से, कानून के जानकारों के हिसाब से समाप्त। ये केस सहारा सेबी का केस 36,632/2012 केस नंबर 412 का सुखद मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं अभी कि ना जाने क्या निकलेगा, क्या आएगा, लेकिन केस समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होनी है, ऐसा मानना है लोगों का, और फैसले की घड़ी आने वाली है 13 मई से पहले। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस आदमी ने, जिस सीजीआई ने इस केस को पूरी तरह से उसकी हेयरिंग की और सबके दुख दर्द को समझा, सहारा को मौका दिया, सारे मौके 3, 4, 5 सितंबर 2024 की सुनवाई में सारी वो बात जो सहारा कह रही थी सब मान लिया था। किस लिए? इन्हीं दिन के लिए। तो दोस्तों, निराश भरे लोगों, आशा पैदा कर लो, आशावान हो जाओ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से मामला समाप्ति की ओर है। फैसला बस आ जाए, फैसला रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस साहब ऐसा फैसला सुना दे कि 13 करोड़ निवेशकों की बिन मौसम होली हो जाए, दिवाली हो जाए, दशहरा हो जाए, ईद हो जाए। हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, और आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने का सब्र काम आया, आपका धैर्य काम आया, आपका विश्वास काम आया, और अब न्यायालय के न्याय का इंतजार है। सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों, सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद।